हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB और इनके द्वारा नया विज्ञापन दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है वह सर्वेयर एवं खनि कार्यदेशक श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2024 यानी कि सर्वेयर और माइन फोरमैन की वैकेंसीज दी गई हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। सर्वेयर एवं खनि कार्य निदेशक की, सर्वेयर एवं खनि कार्यदेशक की यह भर्ती दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। टोटल कुल पदों की इसमें हम बात करते हैं तो सर्वेयर के जो टोटल पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 25 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 5 कुल 30 पद हैं। सर्वेयर के टोटल पोस्ट है 30 और खनि कार्यदेशक फोरमैन की, माइन फोरमैन की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 37 पोस्ट हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 5 टोटल 42 पोस्ट हैं। यानी कि सर्वेयर के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं सर्वेयर के लिए वो है 30 और कार्य देशक की बात करते हैं खनि कार्यदेशक माइन फोरमैन की तो उसके टोटल पद हैं 42। इन पदों पर भर्ती होने जा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। टोटल पदों की बात करें तो टोटल 72 पोस्ट हैं जिन पर यह वैकेंसीज दी गई है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इन पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब आगे इसमें और डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले है आवेदन करना कैसे है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आवेदन आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं rssb.rajasthan.gov.in rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। sso.rajasthan.gov.in ये एक SSO पोर्टल है। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, पहले एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के लिए। ध्यान रखना SSO पोर्टल पर सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है नए कैंडिडेट को। जिसने एक बार कर दिया वो उसके आगे लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी फॉर्म डायरेक्ट यहाँ से भर सकता है। SSO पोर्टल पर एक बार ही फीस पे करनी होती है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर तो ये हेल्प डेस्क दिए गए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ई मित्र के और ये भर्ती से संबंधित हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये CSC के जो एप्लीकेशन फ़ीस दिखा रखे 400 रुपये आपसे लिए जाएंगे। आगे ये जो पोस्ट हैं सर्वेयर और खनि कार्यदेशक की, इनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग बांटा गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए कितनी है, ST की कितनी वैकेंसीज हैं, OBC की कितनी है, MBC की कितनी पोस्ट है, EWS वालों की कितनी है और सहारिया जो जाती है उनके लिए कितनी पोस्ट दी गई है। ये गैर अनुसूचित टोटल 25 जो पोस्ट हैं उनका अलग अलग कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बता रखे। महिलाओं के लिए कितनी है, विधवा के लिए कितनी, सामान्य पोस्ट कितनी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में सर्वेयर के लिए।
उसके बाद सर्वेयर के जो पद है अनुसूचित क्षेत्र में, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 5 जो पद है उसके लिए। सर्वेयर के बाद अगली है खनिज कार्यदेशक, माइन फोरमैन। खनिज कार्यदेशक गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और ये उनकी सब कैटेगरी के हिसाब से टोटल पोस्ट बांट रखी हैं। खनिज कार्यदेशक गैर अनुसूचित क्षेत्र कुल 37 पदों पर ये वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो खनिज कार्यदेशक की अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 5 ही पोस्ट दी गई है। इस हिसाब से कुल 82 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके आपको इसमें बता रखी है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी। ध्यान रखना SC ST OBC सिर्फ राजस्थान स्टेट के माने जाएंगे, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ये इसमें आपको ध्यान रखने की बात है। स्पोर्ट्समैन के लिए कोई वैकेंसीज इसमें नहीं दी गई है, हालांकि क्राइटेरिया इसमें दिया गया है क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। हैंडीकैप कोटा की दे रखी है, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। अब बात करते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कितना ही पढ़ाई लिखाई क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले है सर्वेयर की पोस्ट के लिए। सर्वेयर के पद के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या तो माइनिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सर्वेयर की पोस्ट के लिए माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो ही कैंडिडेट सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो पोस्ट थी वो है खनिज कार्यदेशक यानी कि माइन फोरमैन के लिए। इसमें मांगे गए सेम माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जिसके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक दोनों के लिए योग्य होता है। या फिर भू विज्ञान जियो फिजिक्स में BSc के साथ 1 साल का मैपिंग और सर्वे की फील्ड का अनुभव होना चाहिए। और देवनागरी लिपि का और राजस्थान संस्कृति का विज्ञान होना चाहिए। ये डिटेल में आपको सिलेबस दिखाया गया कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इन दोनों पोस्टों के लिए। सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक के लिए क्या क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। उसके बाद आपका मेडिकल भी लिया जाएगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी आपका बाद में किया जाएगा। ये इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दे रखा अगर आपके पास कोई है तो। राष्ट्रीयता आपके पास भारत का होना चाहिए, नेपाल भूटान का भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा, एज लिमिट। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को 20 साल और 40 साल अधिकतम होनी चाहिए। ध्यान रखना 2026 की बात हो रही है, कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र होनी चाहिए, ये इसमें दिया गया है। और SC ST OBC सभी को 5 साल की अलग से छूट दी जाएगी, वो भी इसमें अलग से शामिल होगी। नॉर्मल 40 साल इसमें उम्र दी गई है। उसके बाद ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस दे रखी है। अप्लाई कब से कब तक करना है तो सर्वेयर और माइन फोरमैन की पोस्ट के लिए 18 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक के लिए 18 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। 18 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक के इन पदों पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपको ध्यान रखनी है। 18 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आपको इन पदों पर अप्लाई करना है। आपका ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 18 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे आपके आवेदन, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 18 दिसंबर से आपके आवेदन इसमें शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 16 जनवरी। ये चीज़ आपको फिर से ध्यान रखनी है। 18 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकती है। व्हाट्सएप आपको बोर्ड की जो एडमिट कार्ड है वो आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है।
उसके बाद ये बताया गया कि आपको आवेदन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर जो है वो कितने साइज़ के होने चाहिए, किस कलर के पेन से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ऑनलाइन प्रक्रिया में संशोधन के लिए भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपने गलत डिटेल डाल दी, उसमें करेक्शन करना चाहते हो तो अलग से चार्ज देना पड़ेगा। आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा ये सारी बेसिक चीज़ें आपको 1 बाय 1 सारी गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं। सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक के पदों पर जो नई भर्ती निकली है राजस्थान में, अब उसका बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सर्वेयर एवं खनिज कार्यदेशक के पदों पर परीक्षा की भर्ती और पाठ्यक्रम, यानी कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले सिलेबस दे रखा सर्वेयर की पोस्ट के लिए। सर्वेयर के पद के लिए परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। सर्वेयर के पद में परीक्षा की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले भाग ए में आएगा जीके। भाग ए में आएगा इसमें सामान्य ज्ञान राजस्थान का, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की जीके इसमें पूछी जाएगी। भाग ए में 30 प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके के, 30 नंबर का आपका पेपर होगा। भाग बी होगा माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित, माइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 90 प्रश्न आएंगे, 90 नंबर का पेपर होगा। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग एक और भाग दो को मिलाकर, 120 नंबर का पेपर होगा और 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने हैं ऑप्शन वाले। ये है सर्वेयर की पोस्ट के लिए। 30 सवाल आएंगे राजस्थान जीके के, 90 सवाल आएंगे माइनिंग इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित। और ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। गलत आंसर करने पर 1/3 अंक आपके काट दिए जाएंगे। और ये उसका डिटेल में सिलेबस दे रखा है। सर्वेयर की पोस्ट के लिए जो है राजस्थान जीके का जो सामान्य ज्ञान है, ये उसका डिटेल में सिलेबस दे रखा है। पहले 15 नंबर की राजस्थान जीके आएगी और 15 नंबर की जो है राजस्थान की भूगोल आएगी। 10 नंबर की राजस्थान भूगोल, 15 की राजस्थान और ये 5 की अर्थव्यवस्था। उसके बाद ये जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था, माइनिंग इंजीनियरिंग और जो सिविल का है, उसका डिटेल में सिलेबस दे रखा है। कंपास सर्वेइंग 3 नंबर की आएगी, लेवलिंग 5 नंबर की आएगी, 6 नंबर में आएगा मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, और यह है थियोडोलाइट 3 नंबर का, काउंटरिंग 3 नंबर की, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग 3 नंबर का, ट्रिग्नोलेशन 3 नंबर का। ये सारा सिलेबस अलग अलग दिखा रखा है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। ये जो 90 नंबर का सिलेबस था इंजीनियरिंग का, उसका हर टॉपिक के हिसाब से बता रखा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ये सारा डिटेल में सिलेबस दिया गया सर्वेयर की पोस्ट के लिए। आगे दिया गया खनिज कार्यदेशक, यानी कि माइन फोरमैन की पोस्ट के लिए जो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा पेपर के अंदर। भाग ए सभी में दोनों में सेम है, राजस्थान की जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी के बारे में 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर का। भाग बी आएगा जो है माइनिंग अभियंत्रण में डिप्लोमा और भूविज्ञान ग्रेजुएशन लेवल पर। माइनिंग इंजीनियरिंग का तो डिप्लोमा लेवल का आएगा और भूविज्ञान का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आएगा। 90 प्रश्न आएंगे 90 मिनट का। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा और 150 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। माइन फोरमैन की पोस्ट के लिए ये सारा डिटेल इसमें दिए गई है। हर सवाल का 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें दी गई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा राजस्थान का इतिहास, ये 15 नंबर का, राजस्थान का भूगोल 10 नंबर का, राजस्थान की पॉलिटी 5 नंबर की। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा माइनिंग इंजीनियरिंग का और जियो साइंस का, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होगा, ये सारा सिलेबस यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। हर टॉपिक का नाम लिखा गया, उसके सामने नंबर लिखे गए, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये है वो 90 नंबर का सिलेबस जो माइनिंग इंजीनियरिंग से या फिर जियो साइंस के सिलेबस से है। ये सारी डिटेल आपको बता दी है। फर्दर जो डिटेल्स मिलेंगी वो आपको RSSB की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। rssb.rajasthan.gov.in पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। तो स्टूडेंट ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक, यानी कि सर्वेयर और माइन फोरमैन के जो नए पदों पर भर्ती होने वाली है उसके लिए।
सिविल इंजीनियरिंग वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, या फिर माइनिंग में जिनके पास माइनिंग में जो डिप्लोमा कर रखा वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 दिसंबर से शुरू होंगे, 16 जनवरी लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट जो एलिजिबल है, जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इन पदों पर। सर्वेयर और खनिज कार्यदेशक, टोटल पदों की बात करें तो लगभग 72 पदों पर यह भर्ती दी गई है। तो ये था ऑफिशियल विज्ञापन, जो ऑफिशियल नोटिस था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। सर्वेयर और माइन फोरमैन के पदों पर जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए नोटिस डायरेक्ट दिया गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 18 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक अप्लाई कर देना। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।